किसकी जीत, किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल के अपडेट, दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों की वोटिंग के बाद आज तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, लेकिन इन एग्जिट पोलों में जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं उनमें बिल्कुल सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की बढ़त दिखती है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सरकार बनाती हुई पूरे बहुमत के साथ नजर आती है। लेकिन वो कौन से आखिर फैक्टर्स हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आती है और अगर इस तरीके से योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो कौन से रिकॉर्ड होंगे जो इस बार पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाएंगे, तो आज हम वही बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। लेकिन अब आप यहां पर देखिए कि सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ यहां पर जो सबसे पहले यूपी में जो एक मिथ कहा जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो अपनी सत्ता की कुर्सी नहीं बचा पाता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसे एक चैलेंज के तरीके से लिया। वो लगातार नोएडा के कई बार दौरों पर गए, कोरोना टाइम में भी योगी आदित्यनाथ लगातार हर एक जिले में गए, उसके साथ ही वो नोएडा भी आए। तमाम बातें कही गई कि जो नोएडा जाएगा उसकी कुर्सी खतरे में होती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसकी परवाह किए बिना लगातार नोएडा में अपना लगातार दौरा किया और लगातार मीटिंगें ली। इसी के बाद अगर हम बात करें तो एक और रिकॉर्ड, अगर दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं तो एक और बड़ा रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे। वो रिकॉर्ड ये कि 37 साल बाद, पूरे 37 साल बाद कोई मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी को दोबारा से गेन करेगा। यानी कि अब तक का जो रिकॉर्ड, चाहे वो मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, जिन पर एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि आखिर वो अपनी सत्ता की कुर्सी नहीं बचा पाते हैं, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ अपने सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से अपनी सीट को दोबारा से जीतते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर तो सबसे पहले कि 3 अगस्त 1984 को जब कांग्रेस की सरकार थी तब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एनडी तिवारी ने जब दोबारा से चुनाव हुए तो 10 मार्च 1985 तक वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जब दोबारा दूसरा जो कार्यकाल शुरू हुआ उनका 11 मार्च 1985 से लेकर वो 24 सितंबर 1985 तक, यानी कि दोबारा वो मुख्यमंत्री बन रहे। तो ये वो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चुने गए। लेकिन जो बार बार बात कही जा रही है कि कांग्रेस इस बार अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस के जितने भी एग्जिट पोल अभी तक आए हैं उसमें कांग्रेस हमें कहीं दिखाई नहीं देती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो करिश्माई चेहरा है, लगातार जो चैलेंजेस लिए जा रहे थे योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने बुलडोजर की बात करी, उन्होंने कहा कि गर्मी निकाल देंगे, तमाम जिस प्रकार की बातों में लोगों ने, विपक्षियों ने हमला किया कि ये एक मर्यादित भाषा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों तक वो भाषा पहुंची, लोगों ने उसको पसंद किया और फिर से भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी तमाम स्कीमें रहीं उनको लेकर बम पर वोटिंग की गई यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो इस बार अब चैलेंज ये है कि 2024 में क्या नया करिश्मा भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, क्योंकि जिस तरीके से इसे 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा था वो तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें पास होती हुई बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ 100% अंक के साथ पास होती हुई दिख रही है। तो ये अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या 10 मार्च को जितने भी ये आंकड़े लगाए और आंकड़े सर्वे और कयासबाजी लगाई जा रही है, क्या ये सचमुच पॉसिबल होती है या नहीं। अगर ये पॉसिबल होती है तो ये तमाम रिकॉर्ड जो हैं योगी आदित्यनाथ इस बार बनाएंगे।